जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ। ना कोई पेड़, ना कोई सड़क, ना कोई शहर, ना कोई गांव, सिर्फ सफेद मौत का एक अंतहीन साम्राज्य। धरती के इस हिस्से में इंसान का जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ हवा इतनी पतली है कि हर सांस एक संघर्ष बन जाती है। यहाँ तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि कुछ मिनटों के भीतर जिंदगी थम सकती है। यहाँ चलने वाली हवाएं किसी तूफान से कम नहीं होती और यहाँ हर कदम के नीचे छुपा होता है मौत का एक नया खतरा। फिर भी इसी जगह पर भारत के जवान 365 दिन 24 घंटे हर मौसम में तिरंगे की रक्षा करते हैं। स्वागत है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं है, ये भारतीय सैनिकों की इच्छा शक्ति का स्मारक है। ये वो जगह है जहां हर दिन साहस की परीक्षा होती है। समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन भारतीय सेना के साहस, धैर्य और बलिदान का जीवंत प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति खुद इंसानों को चुनौती देती है और उस चुनौती को ललकारते हैं भारतीय जवान। सियाचिन जहां दुश्मन से पहले मौसम हमला करता है, जहां गोलियों से ज्यादा खतरा बर्फीले तूफानों से होता है और जहां हर सूर्योदय एक नई परीक्षा लेकर आता है। जब दुनिया के अधिकांश लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं, तब सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिक -50, -60 और कई बार -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में देश की सीमा की रक्षा कर रहे होते हैं, मौत को मात देते हैं। ये वो जगह है जहां पानी खरीद कर नहीं मिलता, पानी बनाने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है। ये वो जगह है जहां सांस लेने के लिए भी शरीर को संघर्ष करना पड़ता है और ये वो जगह है जहां एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। लेकिन आखिर सियाचिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर भारत इस बर्फीले रेगिस्तान में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर अपनी सेना क्यों तैनात रखता है? और आखिर ऐसा क्या है इस इलाके में कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है? इन सवालों का जवाब छिपा है हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। करीब 78 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर माना जाता है। इससे बड़ा केवल ताजिकिस्तान का फेदचेंको ग्लेशियर है। दिलचस्प बात यह है कि सियाचिन नाम सुनकर शायद आपको बर्फ और ठंड का एहसास होता होगा, लेकिन इसके नाम का अर्थ बिल्कुल अलग है। ये नाम बाल्टी भाषा से निकला है। सिया का अर्थ है गुलाब और चुन का अर्थ है बिखरा हुआ, यानी वो जगह जहां गुलाब बिखरे हुए हो। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ गुलाब नहीं बल्कि बर्फ का साम्राज्य फैला हुआ है। चारों तरफ सिर्फ सफेद चट्टानें, विशाल ग्लेशियर, खतरनाक दरारें और मौत जैसी खामोशी। सियाचिन की भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान का कब्जे वाला इलाका है, जबकि पूर्व में चीन का अक्साई चिन क्षेत्र मौजूद है। यानी ये वो जगह है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन की रणनीतिक गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अगर भारत यहां अपनी उपस्थिति कमजोर कर दे तो इसका असर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन से जुड़े सुरक्षा समीकरणों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए भारतीय सेना के लिए सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण ढाल है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब इस इलाके में कोई सेना तैनात नहीं थी। 1972 के शिमला समझौते के दौरान भी इस क्षेत्र का स्पष्ट सीमा निर्धारण नहीं किया गया। कारण था इसकी भौगोलिक कठिनाई। भारत और पाकिस्तान को लगता था कि इतनी खतरनाक जगह पर कोई सैन्य गतिविधि संभव ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस खालीपन को एक अवसर के रूप में देखा। धीरे धीरे उसने अंतर्राष्ट्रीय नक्शों और पर्वतारोहण अभियानों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश शुरू कर दी कि सियाचिन उसके नियंत्रण में है। भारत ने इस खतरे को समय रहते पहचान लिया और फिर आया साल 1984।
एक ऐसा साल जिसने सियाचिन का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान इस क्षेत्र पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो आज सियाचिन का नक्शा शायद कुछ और होता। लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मन से पहले कदम उठाने का फैसला किया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 भारतीय सेना के विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों ने दुनिया के सबसे कठिन सैन्य अभियानों में से एक को अंजाम दिया। हेलीकॉप्टरों की मदद से सैनिकों को उन ऊंचाइयों पर उतारा गया जहां सामान्य इंसान कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता। ऑक्सीजन बेहद कम थी, मौसम लगातार बदल रहा था और हर पल मौत का खतरा मौजूद था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने सालतोरो रिज की महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान की सेना वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी पकड़ बना चुका था और यही कारण है कि आज भी सियाचिन पर भारत की मजबूत स्थिति बनी हुई है। लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है जब सैनिक वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि सियाचिन में दुश्मन सिर्फ सीमा के उस पार नहीं होता, दुश्मन आपके चारों ओर होता है, बर्फ के रूप में, हवा के रूप में, ऊंचाई के रूप में और प्रकृति के रूप में। कई बार यहाँ तापमान -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। रात में सोना भी जोखिम भरा हो सकता है। अगर शरीर लंबे समय तक निष्क्रिय रहे तो हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि जवानों को समय समय पर उठकर अपने हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। उनकी सांसें सामान्य इंसानों जैसी नहीं होती। यहाँ शरीर तक सामान्य मात्रा की सिर्फ लगभग 30% ऑक्सीजन पहुंच पाती है। हर कदम फेफड़ों पर दबाव डालता है, हर चढ़ाई शरीर की परीक्षा लेती है। यही वजह है कि सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका शरीर धीरे धीरे इस वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। लेकिन भारतीय सैनिक हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है उनके पीछे 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास खड़ा है और उनके सामने तिरंगे की जिम्मेदारी। सियाचिन में हर चीज पहुंचाना एक युद्ध जीतने जैसा है। खाना, ईंधन, दवाइयां, गोला बारूद, सब कुछ हेलीकॉप्टरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। कई बार मौसम इतना खराब होता है कि उड़ान भरना भी जोखिम भरा हो जाता है। फिर भी भारतीय वायुसेना और थल सेना मिलकर इस सप्लाई चेन को बनाए रखती हैं। ये दुनिया की सबसे कठिन सैन्य रसद व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। सियाचिन की कहानी सिर्फ युद्ध और बर्फ की नहीं है, इसमें एक रहस्य भी है, एक नाम जिस पर हजारों सैनिक आज भी विश्वास करते हैं, ओपी बाबा। उनका पूरा नाम ओम प्रकाश था। 1980 के दशक में वो भारतीय सेना में तैनात थे। फिर एक दिन रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सैनिकों का मानना है कि उनकी आत्मा आज भी सियाचिन में तैनात जवानों की रक्षा करती है। आज सियाचिन में ओपी बाबा का मंदिर मौजूद है। यहाँ पोस्टिंग पर पहुंचने वाले जवान सबसे पहले माथा टेकते हैं और सुरक्षित वापसी के बाद फिर धन्यवाद कहने आते हैं। कई सैनिकों का दावा है कि सपने में उन्हें खतरे की चेतावनी भी मिली। कईयों ने कहा कि रास्ता भटकने पर किसी अदृश्य शक्ति ने इनकी मदद की। इन दावों की पुष्टि विज्ञान नहीं करता, लेकिन विश्वास सियाचिन में जीवित रहने का एक बड़ा सहारा है। जब देश के 140 करोड़ लोग अपने घरों में सुरक्षित सोते हैं, तब सियाचिन की बर्फीली रातों में कुछ सैनिक जाग रहे होते हैं। उनके हाथों में हथियार होते हैं, दिल में तिरंगा होता है और आंखों में सिर्फ एक सपना, भारत मां की सुरक्षा।